सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? जयप्रकाश ओझा गोरखपुर से आए अच्छा, गोरखपुर से आप हैं। सर क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? हैं। मोदी जी को ही बनना चाहिए, उनसे तो सुपर कोई है ही नहीं। हाँ। क्यों सर, क्यों सुपर नहीं है, क्या खासियत उनकी? खासियत ये है कि देखिए जम्मू कश्मीर का सर, देश का सर ले आए हैं और देश में विदेशों में इतनी इज्जत छवि अच्छी है। और जो आज जिस आदमी की माँ मर गई हो फिर भी देश के लिए काम कर रहा है, योगी और मोदी, इससे बड़ा और कौन मिलेगा संरक्षण देने वाला देश को। हाँ, सर हमने एक वीडियो कल देखा था कि अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत वो अपने कर्तव्य पथ पर लौट जाते हैं, काम करते हैं। सर क्या दिखाता है, कितनी ज्यादा जनता इससे जोश में दिखाई दे रही है? ये 1 अरब 25-30 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें एक आदमी ऐसा उभर के आया है और पूरे देश को बांध करके लेके चल रहे हैं, विदेशों को बांध के चल रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। सर मुकाबले में कौन है मुकाबले आने में वाले? तो देखिए कोई नहीं, नीतीश कुमार है तो लल्लू राम चले गए और बाकी तो कोई है, ये पप्पू राम है, ये कांग्रेस के। ये इनसे देश थोड़ी चलेगा, घर नहीं चल पा रहा है तो देश क्या चलाएगा आदमी। और अभी अभी लोग कहते हैं यंग है यंग है, अरे 52 साल के हो गए, अभी तुम लड़के ही लगे रहोगे। 52 साल में तो उनके बच्चे शादी करने लायक हो जाते अगर शादी करते तो। अच्छा तो देखिए देश के लिए तो मोदी जैसा कोई है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, नंबर 1 है, नंबर 1 है। एक नंबर है, ठीक, एक नंबर। एक नंबर। अच्छा हाँ, अच्छा, सर ये भी बताइए, अंतिम कमेंट लूंगी आपसे। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी मेरी गुरु है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मुझ पर अटैक करेगी उतना ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा मेरे अंदर और मैं अच्छा काम कर सकूंगा। किस तरीके से देख रहे हैं इस चांस? अरे वो तो देख रहे हैं, उनकी चली कहाँ रही है। अरे कांग्रेस की तो लोटियाँ डूब रही है और डूब जाएगी भी। हाँ, पूरे देश में नहीं उभर पाएंगे। जो अब तक बाप दादाओं का, पूर्वजों का सुख भोग लिए हैं, आने वाली पीढ़ी नहीं भोग पाएगी। हाँ, देश नकार देगा, जनता नकार देगी। हाँ, अच्छा ठीक है। जनता, अरे जो देश के शहीद हो रहे हैं जवान, मुठभेड़ हो रही है चीन से, पाकिस्तान से, कहते हैं कि पीट कर आते हैं। हाँ, कहते हैं कि पीट के आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे जा कर के देखो, घूमने से क्या होता है। नाम है उनका पप्पू राम है, अच्छा ठीक है। पप्पू राम रहेंगे। वो शादी जब नहीं करेगा वो क्या गृहस्थी का जीवन जिए। अच्छा। हाँ, शादीशुदा आदमी का एक अलग परिवार होता है, रड़ुए ठड़ुए का अलग होता है। ठीक है, मतलब आने वाले समय में मोदी जी के अलावा मोदी कोई? के अलावा कोई इस धरती पे नहीं पैदा हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं हुआ है। और उसके बाद है कोई आएगा तो आएगा। मोदी अभी जब तक जिएंगे इस धरती पे तब तक राज करेंगे और देश को लेकर आगे बढ़ाएंगे। देश को आगे बढ़ाएंगे पूरा। बिल्कुल बढ़ाएगा, वो उस रफ्तार से बढ़ाएगा कि लोग सोचे भी नहीं होंगे। अच्छा, उस रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। हाँ। पूरा विश्वास आपका? आत्मविश्वास है, मान सम्मान के साथ उनको कोर्ट को नमन प्रणाम करता हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा देशभक्त कहाँ मिलेगा। देशभक्त है पूरे। हाँ, बिल्कुल है, अखंड है और धर्म का भी है। देखिए बनारस का कायाकल्प हो गया है, अयोध्या में राम मंदिर, उम्र भी हमारी 72 हो रही है और बहुत देखे हैं। लोग कहते थे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चुनाव के टाइम पे राम मंदिर बनवा देंगे। अरे बनवा के दिखा दिया। जो रवा बाबा एक थे सिद्ध पुरुष, समझ गई आप, तो उन्होंने बहुत पहले हम लोग गए थे दर्शन करने, तो उन्होंने कहा था कि देखो राम लला आएंगे और तुम्हारे घर हनुमान लला विराजमान होंगे, मंदिर है और कोई लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद नहीं होगा, न कोई मारकाट होगा। और देखिए कुछ हुआ है, एक भी आदमी मरा है, कोई दंगा फसाद हुआ है देश में? नहीं हुआ। ऐसे 70 हटा कोई हुआ? तो मर्द जो आदमी चलेगा वो रास्ता लोग दाएं बाएं छोड़ करके हट जाते हैं। मोदी के बाणी में सरस्वती बैठती है, वाणी में उनकी सरस्वती बैठती है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। हाँ, साधारण आदमी नहीं। नहीं नहीं, वो दिव्य पुरुष है। अच्छा, दिव्य पुरुष हैं। आने वाले समय में भारत का पूरा विकास। बिल्कुल, वो 50 साल तक बीजेपी राज करेगी। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, बारीकियों से। धन्यवाद आपका। आप भी जैसा सिंह हो और आपका नाम हो, आपका कीर्त फैले। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है। हाँ? सृष्टि मिश्रा। अरे सृष्टि, आप भी सृष्टि की धन्यवाद। देवी माता की देन है, धन्यवाद, प्रसाद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आप बहुत आगे धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, तो कहीं ना कहीं जनता, एक बार फिर से जनता का हम मूड भाप रहे हैं और देखने की कोशिश करें। एक सर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए सर? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। क्या नाम है सर आपका? हरिराम पाटिल। ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं या फिर बाहर से आए हैं? नहीं, एमपी से आए हूँ। एमपी से आए। सर क्या कारण है कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आप उन्हीं को देखना चाह रहे हैं एक बार फिर से? अच्छा काम कर रहे हैं वो, देश में विकास हो रहा है। हाँ, हाँ। विकास हो रहा है। हाँ। आने वाले समय में मुकाबला किससे होगा? मुकाबला में तो अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ। अच्छा सर, इस बयान को किस तरीके से आम जनता देख रही है? राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी मेरी गुरु है, वो जितना ज़्यादा मुझ पर आक्रमण करेगी मैं उतना ज़्यादा मजबूत होऊंगा और मुझ पे इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने तंज कसा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे रास्ता दिखाती है। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? सही है वो बयान। सही है बयान। निकल रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, जितनी आलोचना होगी आदमी उतना मजबूत होगा। हाँ। सही है। अच्छा, तो मुकाबले में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना जी, क्या लगता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मुझे तो वही अटल बिहार वो अपने मन, हाँ मोदी जी, वही वही वही। क्या कारण है, क्यों एक बार फिर से चाह रही हैं आपकी वही बने प्रधानमंत्री? क्योंकि उनकी वजह से हमारे देश में क्राइम जो इतना कम हुआ है। हाँ, क्राइम कम हुआ है। हाँ, हाँ। महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिली है? हम तो दिल्ली में नहीं रहते, भिवाड़ी से हैं एक्चुअली में, लेकिन ऑल इंडिया में सभी जगह महिलाएं सेफ हैं। जैसे पहले आते थे ना मामले, अब वो नहीं आ रहे। अच्छा, वो मेरा गला तो बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, आपका गला बैठा हुआ है। एक सर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, अगला प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाहिए? मोदी को ही देखना है। क्यों, क्या कारण है? मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है एक बार फिर से? उनका विदेश नीति बहुत अच्छी है। विदेश नीति अच्छी हाँ, है। मतलब आपको लगता है कि भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ऊंचा हुआ। ऊंचा हुआ है हाँ। इनके आने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए सर, मुकाबले में कौन है प्रधानमंत्री के रेस में? पूरी विपक्ष जो है वो एकजुट होने की तैयारी कर चुकी है, क्या लगता है? मुकाबले में तो कोई नहीं है, दूर दूर तक। दूर दूर तक नहीं है? नहीं है जी, पूरा आत्मविश्वास आपको? बिल्कुल 100%। अच्छा, राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं सर? उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस मेरी गुरु है, मुझे सिखाती है और जितना ज्यादा आक्रमण करेगी मैं मजबूत होऊंगा। क्या लगता उनके तो बच्चों वाले बयान रहते हैं हर बार। बच्चों वाले हाँ, वो कभी बड़े हो ही नहीं सकते। है? वो बड़े नहीं हो सकते? नहीं जी। हाँ जी। तो आने वाले समय में मोदी जी का मुकाबला किसी और से नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मुझे नहीं देना। सर आपका क्या नाम है? श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? ऑब्वियसली मिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। क्यों, क्या कारण है वो फिर से उसको चाह रहे हैं? मेच्योरिटी लेवल अच्छा है। अदर पे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है मुकाबले में? कोई नहीं है? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। आने वाले समय में अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्वास है कि अच्छा काम करेंगे? नो डाउट। नो डाउट। अच्छा, राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देखेंगे? कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस मेरी गुरु है। हाँ, उनको मानने की जरूरत है, कहने से नहीं होता ना, मानने की जरूरत है। उनको मानने की जरूरत है। जितना ज्यादा अटैक करेगी मैं उतना ज्यादा इम्प्रूव हो जाऊंगा। क्या लगता है? अगर वो अटैक झेल सकते हैं तो झेलें, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। अगर जितना उससे सीख सकते हैं उतना ज़्यादा सीखें, ज़्यादा बेटर होगा उनको। मतलब बीजेपी से उनको सीखने की जरूरत है? बिल्कुल सीखने की जरूरत है, नो डाउट। अच्छा, ठीक यस, है। मुकाबले में कोई नहीं मोदी जी के? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, आने वाले समय में विकास होगा? विकास बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपको बातचीत करने के लिए। मैम क्या नाम है आपका? मोहिनी। मोहिनी जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? वो जो ये अच्छा करेगा वही होना चाहिए। कौन अच्छा करेगा? देश में लिए जो अच्छा करेगा अच्छा। वही होना चाहिए। अच्छा। देश का इम्प्रूव होना चाहिए, बच्चे लोगों का इम्प्रूव होना चाहिए। और नौकरी करने के लिए हर दिन हड़ताल करते रहते हैं। हाँ, वही करना, इसलिए जो अच्छा काम करेगा उसको होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। सर क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? सर क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री किसका बनना चाहिए? हाँ। ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन क्या लगता है एक वोट हाँ? मन में क्या है? मन भी क्या है? हाँ, मन भी है जो गरीब लोग के लिए काम करते हैं हाँ। उसके लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बड़ों लोग का आदमी है। अच्छा, ये बड़ों लोग के आदमी है। मेरा चाहिए गरीब लोग को जो ये करना है
उसको प्रधानमंत्री बनिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए और भी लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि और आम जनता क्या सोच रही है। ओके, व्हाट्स योर नेम, फ्रॉम वेयर यू आर? I'm Mahika from the USA. ओके, व्हाट डू यू थिंक हु शुड बी आवर नेक्स्ट पीएम इन इंडिया? The next prime minister? या I think our current prime minister is pretty good. I don't know. ओके, यू डोंट नो। Yeah. ओके, फ्रॉम वेयर यू आर? I'm currently coming from US, but I belong to Lucknow. अच्छा, you belong to Lucknow. अच्छा, what do you think about our country? Who should be our next PM and why? I think with the progress of country right now, I'm really satisfied with what I'm seeing currently. I'm really happy to see the progress when I visited my home city, Lucknow, and I'm really happy to see Delhi. I'm showing my kids around, and they're so excited to she's see your things. kid? Yes, she's my kid, and she's so excited to see because sometimes people project India not very proudly, and I'm really proud to show her around, and she's excited to see all the development we are seeing from airport to coming here and all that. So I'm really happy with seeing all the progress. Okay, what's your name and for how long you are living in UK? In US, so it's been 13 years. अच्छा, 13 years. अच्छा, tell me more about कि what you have felt about the changes of our country with the Prime Minister Narendra Modi. I think that India is progressing very well, and I see that I am really happy to see the digitalization. I was really excited to see all the vendors, street vendors. They have all the digital things, and everybody have the account. That's really something. I don't have to go around with cash in my hand all the time. That's one big change I'm witnessing. There's so many much more apps and services now available in India, which was not there before, like Swiggy, Zomato, things are at your fingertips. So what else I can say? I mean, I think things are going in right direction. Right direction. Okay. So for the future, you are wishing that Narendra Modi should be our next PM, right? I think yes. Okay, Yes. okay. Yeah. Thank you so much for talking Yes. and hope you're doing well. Thank you so Yes, much for thanks for your talking. time. Thank you. Okay, तो ये थे, आपको बता दें, भारत के ही हैं लेकिन यूएस रहते हैं। इनका ये मानना है अमेरिका में ये रहती हैं और इनका ये मानना है कि भारत में रहने वाले लोगों की पहचान विश्व स्तर तक बढ़ी है कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद। डिजिटलाइजेशन हो, जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं और इन्हीं बात मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इन्हें प्राउड भी फील हो रहा है कि ये भारत से पहले बहुत ज़्यादा भारत की पहचान नहीं थी। ये इनका कहना था, हमने आपको सुनाई बातचीत करके। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से और भी जनता दिल्ली की सोच रही है।